रात का वक्त था। घड़ी ने 3 बजे का वक्त बताया और मैं अभी तक जाग रहा था। नींद जैसे आंखों से रोट गई थी। कभी क्रोध बदलता, कभी छत को देखता, कभी सोचता कि आखिर दिल इतना बेचैन क्यों है। कमरे में सकूत था। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे कमरे के साथ ही बहनों का कमरा था। ख्याल आया कि जाकर देखूं, शायद कोई जाग रहा हो तो बात कर लूं। मैं दब्बे पांव कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर हल्की रोशनी जुल रही थी मगर सब गहरी नींद में थे। बड़ी बहन नजर नहीं आई तो हैरानी हुई कि वो रात के इस पहर कहाँ जा सकती है। दिल में एक हल्की सी तशवीश जागी। बरामदे में आया तो खामोश रात के बीच हवा में अजीब सी ठंडक थी। सामने ही बाथरूम था। दरवाजे के पास पहुंचा तो धीमी सरगोशियां सुनाई दें। कान लगाया तो यूं लगा जैसे कोई राज छिपाया जा रहा हो। मेरी बहन की आवाज थी जो आहिस्ता से कह रही थी, जल्दी करो, कोई देख न ले। दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज आई, फिक्र ना करो, इतनी रात गए कौन आएगा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने हिम्मत करके रोशनदान से अंदर झांका तो किसी को पहचानने की कोशिश की। अंदर मेरी बहन किसी लड़के से बात कर रही थी। अचानक रोशनी के हल्के से अक्स ने इस लड़के का चेहरा दिखा। दिया, वो हमारा मोहल्ले का नौजवान तैमूर था। मेरे अंदर जज्बात का तूफान उठ खड़ा हुआ। गुस्सा, हैरानी और दुख सब इकट्ठे हो गए। मैं दरवाजे के करीब गया और आहिस्ता से आवाज दी, मुझे सब पता है, बेहतर यही है कि दरवाजा खोल दो। शोर मच गया तो सब जाग जाएंगे। अंदर खामोशी छा गई। फिर दरवाजा खुला और तैमूर तेजी से निकलने लगा, मगर मैंने सख्ती से कहा, कहीं नहीं जाना, पहले बात करो। मेरी बहन ने रोते हुए कहा, भाई किसी को मत बताना, अगर अम्मी अबू को खबर हो गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं खामोश रहा। दिल में सोचा कि आखिर ये सब क्यों। वो बहन जो हमेशा मोहब्बत और इज्जत की बात करती थी, आज मेरे सामने शर्मिंदा खड़ी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम तो कहती थी कि मोहब्बत निकाह में होनी चाहिए, फिर ये सब क्यों? वो चुप रही। आंखों से आंसू बहने लगे। तैमूर ने भी नजरें झुका लीं और कहा, भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर हालात ये ऐसे हैं कि खुलकर नहीं बता सके। हमने कोई गलत इरादा नहीं रखा, सिर्फ साथ वक्त गुजारना चाहते थे। उस वक्त मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ। मैंने सोचा, शायद वो दोनों सच कह रहे हैं। मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो कभी कभार इंसान को अपने काबू में कर लेता है। बहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई हमें वक्त दे दो। हम चाहते हैं कि घर वालों को बताएं, लेकिन डरते हैं। तुम हमारा राज रखो। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, मोहब्बत की असल पहचान इज्जत है। अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन ये रिश्ता सबके सामने आएगा। तैमूर ने वादा किया कि वो अपनी नीयत साफ रखेगा और वक्त आने पर वालिदैन को राजी करेगा। अगली सुबह में देर से उठा। अम्मी ने कहा, यूसुफ, आज तुम्हें नाश्ता करने में भी देर हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी अम्मी, रात को नींद नहीं आई थी। दिल में अब भी वो रात गूंज रही थी। मैं चाहता था कि बहन अपनी बात पर कायम रहे। दिन का आगाज हुआ, सब अपनी मसरूफियात में लग गए। मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गांव की सबसे हुसीन लड़की अलीना सौदा लेने आई है। वो बचपन की दोस्त थी, मगर वक्त के साथ दिलों के बीच कुछ और ही कहानियां बुन चुका था। अलीना के हसन और मासूम मुस्कुराहट ने हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचा, मगर आज इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने आहिस्ता कहा, यूसुफ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उसे मोबाइल दिया ताकि घर जाकर फोन पर बात कर सके। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। वो हचकचाते हुए बोली, यूसुफ, मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, मगर इस गांव में मिलना आसान नहीं है। अलीना ने सांस भरते हुए कहा, अगर चाहो तो एक रास्ता है। मेरे घर के पीछे कपास की खेतियां हैं, वहां कोई हमें नहीं देखेगा। तुम आज रात वहां आ जाना। मेरा दिल चाह तो रहा था, मगर डर भी था। गांव के लोग सख्त मिजाज हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा, अलीना, खतरा है, कोई और रास्ता सोचो। वो जद करने लगी, यूसुफ, मुझे तुमसे बात करनी है। घर वाले मेरा रिश्ता देख रहे हैं। अगर जल्दी फैसला न किया तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। उसकी आवाज लर्ज रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इलीना की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, इलीना, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर अभी हालात इजाजत नहीं देते। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा
तो सबसे पहले तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, इलीना रोटते हुए बोली। तब क्या होगा? जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में बजली की तरह गरे। मैंने सोचा कि ये मोहब्बत सचमुच आजमाइश है। एक तरफ बहन का राज था जो मैंने रात को देखा था, दूसरी तरफ अलीना की बेकरारी थी। मैंने दिल में फैसला किया कि मोहब्बत अगर करनी है तो खुलकर और इज्जत के साथ करनी है। मैंने अलीना को तसल्ली दी, तुम सब्र करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वक्त गुजरता गया। दिन में मैं दुकान पर काम करता और रात को इलीना के बारे में सोचता। हर लम्हा दिल चाहता कि इससे मुलाकात हो, इसकी बातें सुनूं, इसकी मुस्कुराहट देखूं। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी करबत का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराई में बसा हुआ एक रिश्ता है। अलीना मेरी कमजोरी भी थी और मेरी ताकत भी। उसके साथ ख्वाब देखते देखते मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आने लगा। मैंने सोचा कि अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर मैं सचमुच अलीना से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे अपने वालिदैन को सब कुछ बताना होगा। मैंने एक रात दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। दिल को सुकून मिला। अगले दिन मैंने वालिद को बैठा कर कहा, अबू, मैं चाहता हूँ कि आप अलैना के घर रिश्ता भेजें। वो हैरान हुए मगर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर दिल से चाहते हो तो हम जरूर बात करेंगे। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैंने फोन उठाकर अलीना को बताया तो वो खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, यूसुफ, तुमने मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत वाकई इंसान को बदल देती है। वो ख्वाब जो मैंने बरसों दिल में छिपाए रखे थे आज हकीकत का रूप धार रहे थे।